आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जहां हर श्रद्धालु अपने आराध्य श्री राम के चरणों में विश्वास और समर्पण का चढ़ावा चढ़ाता है, लेकिन अब उसी राम मंदिर का चढ़ावा देश की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। चढ़ावे में कथित चोरी के आरोप हैं, गिरफ्तारियां, एसआईटी की जांच, ट्रस्ट पर उठते सवाल और अब 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सबसे अहम बैठक। यह सिर्फ एक बैठक नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य, उसकी विश्वसनीयता और उसके नेतृत्व की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाएंगे या फिर उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा सिर्फ इस्तीफों पर फैसला नहीं है, बल्कि राम मंदिर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो राम मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज का बड़ा हिस्सा एक प्रोफेशनल अधिकारी के हाथ में चला जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बदलाव व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश होगी या फिर मौजूदा नेतृत्व की शक्तियों को सीमित करने की शुरुआत। चंपत राय और अनिल मिश्रा लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन और ट्रस्ट का अहम चेहरा रहे हैं। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि अनिल मिश्रा संघ से जुड़े रहे हैं और अयोध्या में ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली सदस्यों में गिने जाते हैं। आधिकारिक तौर पर वो सिर्फ सदस्य हैं, लेकिन माना जाता है कि ट्रस्ट के कई अहम फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में अगर दोनों पद छोड़ते हैं तो ये सिर्फ 2 लोगों की विदाई नहीं होगी, बल्कि ट्रस्ट की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर इस्तीफे स्वीकार होते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा। चर्चा यह भी है कि विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा महासचिव पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी एक वरिष्ठ प्रचारक का नाम सामने बताया जा रहा है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हालांकि अंतिम फैसला ट्रस्ट की बैठक में ही होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि संघ और विहिप राम मंदिर ट्रस्ट में अपनी भूमिका और प्रभाव को कम नहीं होने देना चाहेगा। उधर एसआईटी की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ जारी है। अदालत की अनुमति के बाद अयोध्या पुलिस 5 आरोपियों से जेल के भीतर पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही है कि कथित चोरी का पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। क्या ये कुछ कर्मचारियों तक सीमित मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा तंत्र सक्रिय था। पैसों के लेन देन, बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड्स और कथित मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। इसी बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जा सकती है। रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट प्रशासनिक सुधारों पर फैसला ले सकता है। दान की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर नए नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद दोबारा पैदा ना हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक सवाल भी खड़ा कर दिया है। राम मंदिर आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा वैचारिक अभियान रहा। ऐसे में पहली बार उसी ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, जो इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत चेहरा है। इसलिए अब सबकी निगाहें सिर्फ ट्रस्ट की बैठक पर नहीं है, बल्कि संघ और विहिप की रणनीति पर भी है। माना यह भी जा रहा है कि संकट का समाधान भी इन्हीं दोनों संगठनों की सहमति से निकलेगा। अब देश इंतजार कर रहा है, क्या ट्रस्ट सख्त फैसला लेकर जवाबदेही तय करेगा? क्या नेतृत्व में बदलाव होगा? क्या सीईओ की नियुक्ति से राम मंदिर का प्रशासन पूरी तरीके से बदल जाएगा या फिर मौजूदा व्यवस्था को ही आगे बढ़ा दिया जाएगा? आज बहस सिर्फ चंपत राय या अनिल मिश्रा की नहीं है, बहस राम मंदिर ट्रस्ट की साख की है। बहस करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था और उनके भरोसे की है। चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान राम कुमार पाल जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सैयद अली अब्बास, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। उसके पहले आपको बताते चले कि ये जो बैठक है ये कल होनी है। पूरे देश की निगाहें हैं इस बैठक पर। ये कोई आम बैठक नहीं है। देखिए, इसमें फैसला होगा उन 2 बड़े चेहरों पर।
जो राम मंदिर आंदोलन में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। देखिए, कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं हैं, इनका सीधा जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद और संघ से है। और जिस तरीके से परसों संघ का बयान आया, आमतौर पर देखिए बहुत ही कम ऐसा होता है जब संघ अपने बयान जारी करे, लेकिन संघ का बयान आना अपने में एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। और जिन शब्दों का, जिन नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया गया आरएसएस के द्वारा, उसमें यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी को बख्शा ना जाए, क्योंकि ये साख की बात हो गई है आरएसएस के लिए भी। चलिए इस बड़ी बहस को शुरू करते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी राम कुमार पाल जी आपसे। कल बैठक है, सभी की निगाहें इस बैठक पर हैं। क्या लगता है आपको, इस पूरी व्यवस्था जिस पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, इसको बदला जाएगा या फिर इस्तीफे को रद्द कर दिया जाएगा? जो दो बड़े इस्तीफे सामने आए हैं, उन इस्तीफों को रद्द किया जाएगा? आपको देखिए, इस्तीफा रद्द नहीं होगा, इस्तीफा मंजूर होगा और ट्रस्ट डीड में जो उल्लेख है उस तरह से लोग निर्णय लेंगे। और ट्रस्ट के 2-3 लोग अभी, जैसे नित्य गोपाल दास जी और देव जी, थोड़े बीमार हैं, लेकिन साथ लोग होना अनिवार्य है, वो होगा और इनको बचाया नहीं जाएगा। और ट्रस्ट अगर इनको इस्तीफा मंजूर हुआ तो फिर पूरी काबिलियत ही और पूरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग कभी इस तरह के को बचाने का कार्य नहीं करते, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने का व्यवहार भी नहीं करते। हम तो ये कहेंगे कि जितनी अच्छी चार्जशीट बनेगी उतनी बड़ी सजा होगी। मैं 1-2 नाम उजागर करना चाहता हूँ, जैसे महिपाल सिंह है, दीनानाथ वर्मा है, इन लोगों को विटनेस बनाना चाहिए। ये पूर्व के इंजीनियर भी थे और पूर्व के कैशियर भी थे, पर इनको निकाला गया वहां से। ये इन्होंने कई बातों को उजागर किया, लेकिन चंपक राय जी, वो एक संगठन चलाने वाले व्यक्ति, उन्होंने उनको नजरअंदाज किया। अब ये जो रिकवरी चंपक राय ने उनके यहाँ से जाके की है, पुलिस के साथ जाके इनको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन अनिल मिश्रा के लिए ये जो पूर्व के कर्मचारी, इनको मजबूती से विश्वसनीय गवाह बनाना चाहिए ताकि एक मिसाल हो। ये धन तो हिंदुओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे बलिदानी की, हमारे जो बलिदान दिए उनके लिए उनको ठेस पहुंची है। तो वो बहुत, ये 500 सालों के बाद ये राम मंदिर बना है। और जो लोग आज सवाल उठा रहे, उन्होंने इस राम मंदिर के लिए क्या क्या विरोध में नहीं कहा है, क्या क्या नहीं किया है। अरे परिक्रमा मार्ग बंद किया है, वहां पे आप बोलने जैसा नहीं है। आगे अगर सवाल का जवाब देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन इसको किसी तरह माफ नहीं किया जाएगा। और देखिए, देश में और भी संस्थान है, तिरुपति है, सावरिया सेठ है, शिरडी है, वहां पे गिनती होती है ना, वहां पे हुंडी है। तो उस तरह का प्रोग्राम यहाँ भी करना चाहिए, उस तरह का चीजें यहाँ भी करनी चाहिए। तो थोड़ी अभी कठोरता लानी पड़ेगी। जो हमारे गिरी जी हैं कोषाध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष का मेन जवाबदारी होता है इस सब चीजों पर। और चंपक राय जी ने तो अनिल मिश्रा पर सारा छोड़ा था। अब अनिल मिश्रा से कल 4-5 घंटे पूछताछ पुलिस स्टेशन में हुई है, तो उनसे पूछा गया कि आपने किसको पूछकर कैसे इन लोगों को एक तरह से भर्ती किया, क्या इनकी अकाउंटेंट थे, क्या थे, कोई पानी बेचने वाला, कोई चाय बेचने वाला, कोई रिक्शा बेचने वाला, अकाउंटेंट का काम कर रहा है। और इसमें बहुत बड़ा, सौम्या जी, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। मैंने कहीं सुना है कि 980 बार एक नेता से बात हुई, और जिस दिन इसका ये बात निकली तो सीडीआर निकला है। किस नेता से बात हुई है सर? टुन्नू का। तो उसके पास 3 बार उस दिन उसकी बात हुई थी। टुन्नू के सीडीआर से बहुत बड़ा धमाका होगा। देखिए, सारे नाम सर एक एक करके सामने आ रहे हैं। कौन से नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले सकते हैं? नहीं, सीडीआर अभी ओपन नहीं हुई है। एक मीडिया चैनल ने उस व्यक्ति की जिसने 980 और 3 बार की बात की है, उसकी चली है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है क्या सर? भारतीय जनता पार्टी का? नहीं सर, ये जिन्होंने कभी भगवान राम को माना नहीं, जिन्होंने कभी भगवान राम के दर्शन नहीं किए, वो लोग हैं। अच्छा, वो लोग हैं जो कहते थे कि भगवान राम अवैध कब्जे में है, वो लोग हैं।
जो बाबरी मस्जिद के जो जफर इलियानी थे, उनको उत्तर प्रदेश के ये बनाए थे सॉलिसिटर, उनको उस समय। अब इनको एक ही तरफ चंदा दिखता है। क्या बाबरी कमेटी में चंदे नहीं जमा हुए थे? इतना इन्होंने तो, अब इनकी गिनती गिनाना चैनल का समय वेस्ट करना है। इनकी बातों को दुनिया जानती है, हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। सैयद अली अब्बास, आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने राम कुमार पाल जी को सुना, उनका कहना है कि एक विपक्षी नेता जो आज तक मंदिर दर्शन करने नहीं गए, जिन्होंने कभी राम को नहीं माना, उनकी कॉल लॉग सामने आई है। हालांकि वो नाम लेने से कतरा रहे हैं। यहाँ पर कॉल डिटेल चिन्नी यादव की कॉल डिटेल से निकलेगा सब, लेकिन समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। सैयद अली, पहले तो इन लोगों के बारे में बात कर लें जो ये चोर हैं। चोरों का गैंग, अली बाबा 40 चोर जो बैठे हैं सारे मिलके वहां मंदिर में लूट कर रहे थे। पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है SIT, इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक ऐसा वो इस मुकदमे कि कब कैसे इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी इसमें कैसे फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। थानेदार को इतनी भी पावर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इतनी पावर नहीं है कि इन्हें रिमांड पे ले ले। रिमांड पे आज तक इनको नहीं लिया गया, इन सभी आरोपियों को, तो ये कैसे बरामदगी कर लेंगे, कैसे ये निशानदेही कर लेंगे। रिमांड पे 5 आरोपी लगातार रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। ये सब जो है सबको रिमांड पे लेके इनको जो है इनके घरों पे बुलडोजर चले। और जो पाल साहब कह रहे हैं, पाल साहब बड़े अंतर्यामी हैं, बहुत मैं इनकी सम्मान करता हूँ, लेकिन इन्हें इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए, अपनी उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। चलिए, अब मैं महंत रामदूत दास आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अयोध्या में 500 वर्षों का संघर्ष है महंत जी। एक एक संत का बहुत संघर्ष है, एक एक व्यक्ति का बहुत संघर्ष है। और जब राम मंदिर बन रहा था, उसका उद्घाटन दिवस था, तो वहां की चहल पहल, वहां का उत्साह अलग चरम पर था। हर एक व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति ऐसे खुश था जैसे उसका स्वयं का घर बन रहा हो। लेकिन आज जब आस्था को आघात करने वाला कृत्य किया गया है, उसके बाद जिस ट्रस्ट को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप आस्था को सजो कर रखें, इतना बड़ा खेल सामने आया, उस ट्रस्ट पर कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। अवस्थी जी, आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये पूरे देश के लिए, समूचे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि राम जी जैसा चरित्र जो सात्विक था, जो वास्तविक था और जो पूजनीय था, वो अब सियासत का एक चेहरा बन चुका है भारत में। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, कि 1947 के पहले तो भारत गुलाम था ना अंग्रेजों का। राजनीतिक पार्टियां तो 47 के बाद बनी, और 47 के बाद राजनीतिक पार्टियां जब बनी, और आप लोगों के ही मुंह से 500 वर्ष का संघर्ष सुनता आया हूं, तो 500 वर्ष तो राजनीति थी नहीं। तब या तो संतों ने संघर्ष किया उसके लिए, या संघर्ष किया आम जनमानस ने जो हिंदू धर्म को मानता था। वहां बलियां संतों की चढ़ी, वहां बलियां हिंदू धर्म के लोगों की चढ़ी, वहां बलियां ऐसे लोगों को चढ़ी जो राम के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते थे। और आज राम मंदिर बना, वो सियासत का एक मैदान बना दिया आप लोगों ने। वहां अगर चंदा दिख रहा है आपको, वहां प्रॉपर्टी दिख रही है, तो अब मंदिर शासकीय अधीन हो जाएंगे। वो मंदिर शासन चलाएगी, RSS चलाएगी, या फिर विश्व हिंदू परिषद चलाएगा, कि भारत का प्रशासन चलाएगा? कौन चलाएगा? अरे संत कहां गए जो 500 वर्ष का संघर्ष आप दोहराते हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, वहां जो मर गए हैं, वहां जिन्होंने अपना सर्वस्व त्यागा है, जिनकी बलियां चढ़ी हैं, वो कहां है? उनका संघर्ष कहां गया? उनका संघर्ष आप आज नोटों के बंडलों में भजा रहे हैं, आप अपना सियासी मैदान बना रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती इस चीज को लेके? और एक चीज और समझ में नहीं आती है, इस भारत में एक संविधान, एक कानून लागू है, समान कानून लागू है, तो क्या सारे संविधान के कानून सिर्फ धार्मिक हिंदू मंदिरों पर ही लागू होते हैं? और अजमेर दरगाह शरीफ की कोई बात नहीं करता, हाजी अली की दरगाह की बात नहीं करता, कोई अन्य पंथ की, अन्य धर्म की, अन्य विषयों की बात नहीं करता। लेकिन हाँ,
अगर मंदिर हिंदू धर्म का है, मंदिर देवी देवताओं का है, तो उस पर सियासत आवश्यक है। एक अपने आप को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे हैं, धर्म ध्वज वाहक बने हैं, एक अपने आप को कहीं ना कहीं तार्किक बनाए बैठे हैं, कभी वो टोपी पहन लेते हैं, कभी वो हिंदू धर्म तेसी हो जाते हैं, कभी हिंदुओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह, कभी राम के होने के अस्तित्व, कभी किसी के अस्तित्व। क्या मजाक है धर्म? क्या समझ रखा है आप लोगों ने कि धार्मिक भावनाएं आहत करना अब एक राजनीतिक एक एजेंडा बन गया है, आपके मैनिफेस्टो में आ गया है कि हम। ठीक है, मान लीजिए कि कल बैठक है, ट्रस्ट की बैठक है और माना जा रहा है ये बहुत अहम बैठक है। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर बड़ा फैसला होगा कि उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर उनके इस्तीफे को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अध्यक्ष की तो तबीयत बिगड़ी हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है, तो जो कोषाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में बैठेंगे। उनके ऊपर खुद इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं वही फैसला करने बैठे हैं, तो कैसे फैसले की हम उम्मीद कर सकते हैं? कितना न्याय मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अवस्थी जी, यही मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है आज का। उस ट्रस्ट में बैठने वाला हर राजनीतिक चेहरा या हर प्रशासनिक चेहरा क्या कसम खाएंगे? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाएंगे या संविधान पे रख के कसम खाएंगे? जो सीईओ नियुक्त किया, ये एक सीनियर आईएएस हैं, इन्होंने प्रशासनिक सेवाएं दी, ये संविधान पे हाथ रखेंगे या गीता पे हाथ रखेंगे कि ये पूर्ण रूप से ईमानदार हैं, जीवन में इन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का पैसा अपने अकाउंट में नहीं डाला है? कौन इस चीज की कसम खाएगा? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि सिर्फ हिंदू धार्मिक मंदिरों पे ही प्रशासनिक हस्तक्षेप क्यों चाहिए? आप समझिए, मुझे बताइए। आपका कहीं कहना है कि अध्यक्ष जी बीमार हैं, उपाध्यक्ष पे संगीन आरोप है, वो उस मीटिंग को करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, दूसरा कोई ट्रस्ट बनेगा, कोई नया चेहरे आएंगे, कौन इसका प्रमाणीकरण करेगा कि आने वाले चेहरे अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा? अरे आपने अयोध्या के जो मुख्य अंग हैं संत, उनको ही इस ट्रस्ट से बाहर कर रखा है आपने। जो संत लड़े, जिन संतों ने बलिदान दिया, जिन संतों ने आवाज बनी, अरे 90 के पहले तो जब तक रथ यात्रा नहीं निकली थी, राम मंदिर को कोई विशेष रूप से बात नहीं करना चाहता था। फिर उसका राजनीतिकरण हुआ 90 के बाद। जब 90 के बाद पूर्ण रूप से राजनीतिकरण कर दिया, अब राम मंदिर एक सियासी मैदान बन चुका है। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मीडिया की एक खबरें बन जाती हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि संतों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अयोध्या संतों की भूमि रही है, राम मंदिर से संतों का जुड़ाव है। तो अगर ट्रस्ट में आप प्रशासनिक शासनिक हस्तक्षेप चाहते हैं तो संतों का भी समावेश उसमें होना चाहिए। ठीक है, राजकुमार पाल जी, देखिए खबरें ये भी मिल पा रही हैं कि क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 60% हिस्सेदारी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की अभी है। अब अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो ये 2 पद तो देखिए सीधे सीधे खाली हो जाएंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अब माना जा रहा है कि इसमें भी 2 चेहरों के जो है वो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो कि एक विश्व हिंदू परिषद से है और एक आरएसएस से है। वरिष्ठ चेहरे सामने आ रहे हैं, नाम उनके चल रहे हैं। तो फिर से मतलब आरएसएस जो है वो अपनी भूमिका कम करने का यहाँ पर सोच नहीं रही है, और आरएसएस का जो बयान आया है कि किसी को बख्शा ना जाए। लेकिन सबसे पहले देखिए अयोध्या के एक संत यही सवाल उठा रहे कि भैया ट्रस्ट को कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है, कोई ये कह नहीं रहा है कि भैया मैं जिम्मेदारी लेता हूं इतनी बड़ी गलती की। प्रदेश में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री महीने में 2 बार अयोध्या जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं लगा कि क्या चल रहा है अयोध्या के अंदर। जो व्यवस्था आप लोगों ने सजाई सवारी उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, ट्रस्ट वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता, और ये 8-10 लोगों को पकड़ लिया है और इन पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भले इन्होंने चोरी की है, लेकिन क्या अपने मन से चोरी कर ली? ड्राइवर है वो व्यक्ति टिन्नू यादव, और वो इतनी बड़ी चोरी कर ले गया, किसी को पता नहीं लगा। बड़ी हंसी मजाक की बात है ये। देखिए, वो ड्राइवर नहीं, उनके पास पूर्ण अधिकार था। वो पहले महेश गिरी के ड्राइवर थे, उसके बाद में महेश गिरी जब 2003 या 2004 में गुजरे तब वो टुन्नू यादव के ड्राइवर, टुन्नू यादव चंपक राय के ड्राइवर बने। तो वो बहुत पहले से थे, लेकिन ट्रस्ट के अंदर स्वामी जी सभी संत ही हैं, सिर्फ 3 से 4 लोग छोड़कर। बाकी वासुदेवानंद जी है, नित्य गोपाल दास जी है, गिरी जी है, ऐसे आप सब जानते संत ही हैं।
और ये ट्रस्ट डीड जो बनी है ये पब्लिक ट्रस्ट है, सरकारी अधीन नहीं है। सरकार ने 1 रुपया देकर ये ट्रस्ट दिया है। परिसरन जी उसमें वकील जिन्होंने ट्रस्ट बनाई वो भी उसके अंदर है। ट्रस्ट डीड के अंदर पूर्ण अधिकार इनके पास है। अगर किसी कानून या कोई चीज बदलाव भी करना है तो ट्रस्ट के पास अधिकार है, तो कोई राज्य सरकार और तो फिर लूट की जवाबदेही भी तो ट्रस्ट को देनी चाहिए ना। लूट की फिर जवाबदेही भी उन्हीं की होनी चाहिए थी। तो उन्हीं की है ना, उनको कौन बचा रहा है? तो सामने कौन आया है सर? सामने बड़े बड़े पदाधिकारी तो साइड लाइन होते चले जा रहे हैं। वो इस्तीफा देके किनारे हट जाएंगे और बाकी उसके बाद सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहेगी। अवस्थी जी, मैं 2 जो नाम बता रहा हूँ जिससे महिपाल सिंह ने पहले उजागर किया, दीनानाथ वर्मा ने भी इसको चीज को उजागर किया, या 6 से सब चीज बताएंगे। और ये विरोध में अनिल मिश्रा जी, तो वो दीनानाथ वर्मा की हम बात सुनेंगे तो कहते थे कि जो ट्रैक्टर के हिसाब से मट्टी उठती थी उसमें भी कमीशन खाते थे। 40% कमीशन का दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया है, सोशल मीडिया पे है। तो ऐसे व्यक्ति को इसमें विटनेस बनाएंगे तो जितनी मजबूत चार्जशीट होगी उतनी बड़ी सजा होगी। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, हमारे गुरुजी बता रहे थे कि भाई देश भर के अंदर गुरुजी सिर्फ ये एक ट्रस्ट है जो सीओ से वंचित है, बाकी सारी ट्रस्टों में सीओ बैठा है, सरकारी अधीन है। तो इसको इंडोमेंट एक्ट बोलते हैं। इसके तहत सिर्फ हिंदू मंदिर ही है और मस्जिद और चर्चेस नहीं है। ये इंडोमेंट एक्ट कौन लाया? आजादी के बाद ही आई है ना। और एक बात और बताता हूँ, सबसे पहले चोरी हुई थी श्रीनाथ जी में, वहां पे एसआईटी बैठाई गई। उस एसआईटी का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वहीं से वो एसआईटी का आज तक रिजल्ट भी नहीं है। और वहीं के बाद वहां से ये इंडोमेंट एक्ट और मंदिरों को अपने ताबे में लेना, सरकार चलाना, और इस मंदिरों का पैसा कहाँ जा रहा है? रामकुमार जी, अयोध्या का जिक्र हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। वो बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। नहीं, अरे वो एसआईटी की बात कर रहा हूँ। पहले एसआईटी मिसाल दे रहा हूँ मैं। श्रीनाथ जी में चोरी हुई थी, केरल में भी अभी मंदिर में चोरी हुई है। कहा नहीं हुई? केरल में 9 किलो सोना गायब हुआ। अवस्थी जी 1 मिनट का समय चाहूंगा। ठीक है, मान जी कुछ कहना चाहते हैं। रामकुमार जी, मान जी कुछ कहना चाहते हैं जी। हाँ, मान जी की बात हम सुनेंगे। रामकुमार जी, आपने 2 बहुत बड़ी बातें की और मैं दोनों की एक आपसे निवेदन करूंगा और आपको एक सुझाव भी दूंगा। आपने कहा कि मंदिर ट्रस्ट में संत की अभी भी उपस्थिति है, तो पूज्य नित्य गोपाल दास जी को आपने रखा है। लेकिन जितना मुझे जानकारी है, आप इसको एक बार और रिसर्च करना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी तब उनको रखा गया था। विदाउट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कोई भी संत उस ट्रस्ट में उपस्थित नहीं था। दूसरी बात, आपने कहा मंदिर अधिनियम एक्ट 1951 किसने लागू किया? चलिए ठीक है, कांग्रेस ने 1951 में मंदिर अधिनियम एक्ट लागू किया। आपने पूरी कांग्रेस को हिंदू धर्म विरोधी घोषित कर दिया। अब केंद्र में आप 12 साल से हैं। चलिए, जो काम कांग्रेस ने किया था आप भी वही दोहरा रहे हैं। आप तो हिंदू धर्म हितैषी है ना, आपको उस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए था। आपके पास मेजोरिटी थी, आप लोकसभा में, आप राज्यसभा में, आप विधानसभा में पूर्ण रूप से बहुमत में थे। आप संविधान में संशोधन कर सकते थे, उस एक्ट को हटा सकते थे, मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त कर सकते थे। लेकिन वही मंदिर अब आरएसएस के लिए अलॉट किए जा रहे हैं। ये क्या है? क्या अगर आप जो किसी ने किया उसको हिंदी विरोधी घोषित कर दिया, आप उसमें सुधार करिए ना। अगर आप हिंदू हितैषी हैं, अपनी छवि हिंदू हितैषी की बनाए हैं, तो हिंदू हितैषी बनिए ना। फिर तो धर्म का उत्थान करना आपकी सरकार का पूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और आपकी सरकार में ही अगर धर्म का उत्थान नहीं होगा तो फिर उत्थान कौन करेगा? ठीक है, रामकुमार जी जवाब दीजिए। गुरुजी, इसके लिए 362 चाहिए। 362 एक प्रयास किया गया था नारी शक्ति के लिए, नहीं हो पाया। गुरुजी 362 होगा। 370 में हो गया, 370 में हो गया, 3 तलाक में हो गया, 370 में हो गया, 3 तलाक में हो गया, वोट बैंक साधना है वो हो गया। गुरुजी 370 3 तलाक में वोट बैंक साधना है वो हो गया। लेकिन हिंदू मंदिर का मंदिर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि हिंदू तो पागल है, वो तो जाएगा ना बीजेपी में। हिंदू कहाँ जाएगा? एक पार्टी धर्म बीजेपी की नहीं है। 4 लाख मंदिरों पे जो कर्ज है, जो हलाल चल रहा है, क्या ये हलाल क्या चल रहा है? जमात इस्लामी टैक्स लेने का अधिकार रखती है गुरुजी। एक धार्मिक संस्था जमात इस्लामी हलाल लगाई पूरे देश में 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो किस अधिकार से? उसको हटाने के लिए पूरी पावर चाहिए सर। तो और कितनी पावर चाहिए? आप मुझे समझाइए पाल साहब, मुझे इतना समझाइए और कितनी चाहिए? आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो आप जाके बैठेंगे नहीं,
और जिस कितनी मूल- पावर चाहिए जब आप 12 साल भाई से साहब, सत्ता में हैं? 12 साल से आप सत्ता में हैं। लेकिन गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन जो जानकारी है वो शेयर कर रहा हूँ। 362 बिना कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष क्या कर रहे हैं आप देखिए। एक तो इन्होंने गलत कानून लगाए, हिंदू विरोधी बात करते हैं। इनको हम, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, पर हमारे जो धर्मों का हलाल क्या है, हलाल जरा सोचिएगा आप लोग क्या है। हलाल की सर, आज वेबसाइट इस पे टॉपिक जाइए, पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना। कि हम इतने राम कुमार आतंकवादियों को जी, छुड़ाए हैं। मुद्दे को मत भटकाइए प्लीज। आज हम इस मुद्दे ये पर बात मंदिर से नहीं कर जुड़ा, रहे हैं। हिंदू धर्म से जुड़ा मुद्दा है। ये हिंदू धर्म से आज मुद्दा है, अयोध्या मंदिरों का जो से जुड़े हुई चीजों की हम बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी चोरी हो गई, कल बैठक है। और देखिए, सबसे मैं बार बार, मेरे पास सिर्फ आज इस डिबेट में एक सवाल है। कल बैठक होनी है, 2 इस्तीफे हैं, और उन इस्तीफों को स्वीकार करने वाले, रद्द करने वाले वही लोग हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। सैयद अली अब्बास, आपके पास आऊंगी। देखिए कितना विश्वास हो पा रहा है, क्योंकि हर एक संत अयोध्या में मौजूद यही सवाल कर रहा है कि भैया इस ट्रस्ट को ही बर्खास्त करना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी धांधली की, जिनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी धांधली हो गई, और अभी भी उन्हीं को पावर दिया जा रखा है कि आप फैसला करिए कि इनको हटाना है, इनको रखना है, कि क्या करना है आगे। देखिए गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी की बात को वो कैसे इस आदमी ने किस तरह से देखिए को मोड़ दिया है, हलाल हराम की बातें कर रहा। इस आदमी को शर्म नहीं आ रही कि ये डाकू बैठ गए और लूट रहे, लूटते रहे। ये लूट के कहां ले जाएंगे? इन्होंने देश को बेच लिया है। ये आज हलाल की बातें कर रहा है। ये हरामी आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। सैयद अली अब्बास जी, शर्म नहीं आती? आप कहाँ लेके गए हैं? अरे तुम शंकराचार्य मस्जिद का शंकराचार्य जी को तुम अपमानित करते हो, वासुदेवानंद जी ट्रस्ट में है, करते हो। तुम शंकराचार्य वासुदेवानंद जी ट्रस्ट में है। तुम देश को लूट के कहाँ ले जाओगे ये तो बताओ। तुमने देश को बेच लिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 12 अरे आपने तो हिंदुओं को बेचा है, शर्म आपको आनी चाहिए। तुमको डूब के मरने की जगह नहीं मिलेगी। श्री राम जी इतना तुम्हें जो है ऐसी सजा देंगे, तुम मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो रामद्रोही है उसको सजा मिलेगी, जो चोर है उसको सजा मिलेगी। प्रभु श्री राम के गद्दार बैठे हो तुम्हें। हमारे यहाँ तो लाल टोपी ओढ़ ली है, ये परीक्षा हुई थी। अरे चोर बैठे हो, हिंदू विरोधी हो, चोर। तुम आचार्य जी को अपमानित कर रहे हो। अभी बैठे धर्मगुरु जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी बात का कोई जवाब है? डाकू चोर, उनके जवाब दिए हमने जो बंद पड़ते हैं। अरे देश से लूट के भागोगे तुम। तुम्हारा क्यों नहीं दिखता? तुमने देश को बेच लिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पेट नहीं भरेगा भारत के अंदर? हमारा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। धर्मगुरुओं को क्यों नहीं देते? आपका नहीं भर रहा है। अरे धर्मगुरुओं को दीजिए इसकी जिम्मेदारी। अरे डाकुओं, चोरों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बात करो, मजारों पे बात करो। तुम्हें डूब के मरना चाहिए, डूब के मर जाओ। हाँ, डूब के मरना चाहिए। तुम्हें चंदा चोर, तू कहीं का जो है कोई छोड़ा है तुमने? जो चंदा चोरी किया और सजा पाएगा। तुमने तो तुम्हें आके परशुराम जी भी मारेंगे, सजा पाएगा। श्री रामचंद्र जी भी सजा पाएगा। तुम्हें मुंह दिखाने, तुम्हारे काला मुंह सजा पाएगा। तुम्हें बचाया नहीं, तुम्हें तो जो है नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नर्क में तुम्हें क्या पता स्वर्ग नर्क तुम क्या इतने होता है? धर्म के गद्दार हो, धर्म के गद्दार, हिंदू धर्म के धर्म के पक्के हैं, धर्म के हिंदू धर्म के दुश्मन। आचार्य जी को बदतमीजी कर रहे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सी बदतमीजी की? उनके गलत बात ना बोलो, उनके जवाब दीजिए। हाँ दीजिए जवाब, दीजिए। दिया जवाब। शंकराचार्य जी को कितना अपमानित किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हमारे वासुदेवानंद शंकराचार्य है ट्रस्ट के अंदर। तुमने कितना उन्हें अपमानित करके, और उन्हें जो है उनके शिष्यों को तुमने कितना प्रताड़ित किया। तुम्हें जब डंडे से भगवान श्री राम तुम्हारा तुम्हें जहन्नुम में डालेंगे। भगवान श्री राम थे वो शंकराचार्य, सबको जहन्नुम में रसीद करेंगे। तुमको जहन्नुम नसीब हो गई ना? अरे तुम्हें शंकराचार्य जी को, यही शंकराचार्य जी को आपने बनारस में मारा था। तुम्हें नर्क में भी जगह मिलने वाली नहीं है। तुम्हारी सरकार थी, तुम ही थे ना? चोर हो, चोर डकैतो तुम ही लोग थे ना? तुम्हें लूटा, तुम तो इसी शंकराचार्य को मैंने मारा था। अरे महमूद गजनवी के चेले, तुम चेले हो उसके। तुम उनके वंशज हो, चोर कहीं तो राम के वंशज है, कृष्ण के वंशज है। अरे तुमने रामचंद्र जी को नहीं बख्शा था, और किसको बख्शोगे? तुम्हें डूब के मरना चाहिए। जो नहीं है लूटा वो जाने, हम तो तुम लुटेरे हो। अरे तुम्हारे से डकैत नहीं है। तुम्हारे शर्म करो, खाते भी और विक्टिम शर्म आनी चाहिए। लुटेरे कहीं के,
गुरुजी को गुरुजी की बात की तो जवाब दे दो तुम। सैयद जी देखिए, मेरा जो आपसे सवाल था वो ट्रस्ट को लेकर के था। नहीं किया हमने। सरकार एसआईटी की जांच करा रही है, मेरा सवाल ट्रस्ट को लेकर के था। यहाँ पर एसआईटी अपनी जांच कर रही है और शनिवार को जो दूसरे दौर की जांच है वो भी पूरी करके रिपोर्ट दे दी गई है। सुझाव बिल्कुल सर्वमान्य है, बहुत अच्छा सुझाव है। अगर धार्मिक जो है संतों के हाथ में इसकी व्यवस्था दे दी जाए तो इन चोरों को जो है, इन चोरों को यहाँ घुसने ना दिया जाए, इनको जो है देश निकाला किया जाए इन चोरों का। तो आपके हिसाब से चोरी किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने? ये सब लोग चोर मौसे के भाई हैं सभी, जितने लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। ये गोली चलाने वाले, ये तुम्हारा गोली चलाने वाला तो वही बैठा है, कहने वाले वही तुमने बिठा रखा। हिंदू पक्षी है। अरे राम मंदिर समिति का अध्यक्ष बना के तुम्हें शर्म नहीं आती? उसे बिठा रखा। अरे राम मंदिर के अंदर संत ही हैं 3-4 लोग। अरे शर्म करो, कौन संत है? तुम जैसे नाम बैठे जी, आपको सारे नाम बता देंगी। तुम जैसे डाकुओं को दे दिया इसमें, डाकू जैसे डकैत विक्टिम कार्ड खेलने वाले बिठा दिया, ये डाकू बिठा दिया, ये लुटेरे बैठे, विक्टिम कार्ड खेलने वाले बैठे, ये लूट के ले जाएंगे। कहाँ ले जाओगे इतना धन? अरे तुम कहाँ लेकर गए? अरे देश को बेच दिया तुमने। तुम कहाँ लेके गए? तुमने देश बचा है, देश को भी लूट लिया, देश में निर्माण हुआ है, सनातन की आस्था को लूट लिया। नहीं पता क्योंकि आपके पास। अरे सनातन को तो बख्श देते तुमने सनातन को नहीं छोड़ा, तुम्हारा मुंह काला होगा। तुम्हारा मुंह का, तुम्हारा पूरा सब काला है। चलिए अब मैं आपके पास आना चाहूंगी महान जी। देखिए सवाल यही है, देखिए मैं, महान जी भी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग गरिमा बना करके रखें और डिबेट की, और जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं वो आस्था का मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। आज हर घर में बैठा व्यक्ति जब इस तरीके की डिबेट्स देखता है या अयोध्या से जुड़ी कोई खबर देखता है, उसे बहुत दुख होता है कि अपनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में जो अर्पित करके आए वो डकैत चुरा कर ले गए। किसी के घर से 20 लाख रुपया निकल रहा है तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट कर रहा है अयोध्या के चढ़ावे से। देखिए बहुत शर्म की बात है। और उन 8 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन उनके जो आका हैं उन पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। मान जी। अवस्थी जी, एक पुराना गाना है, राम राम जपना पराया माल अपना। तो जब यहाँ भगवान से ना डर है, ना श्रद्धा है, ना उनके प्रति स्नेह है। भगवान आज के समय पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। अगर ईश्वर विराजित है और वहां आमदनी अगर अच्छी है तो एक झुंड की तरह, मक्खियों की तरह लोग चिपक जाते हैं। और कई मंदिर ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं, खंड बंड पड़े हैं, उनका किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई ध्यान नहीं। लेकिन मैंने जो अभी 2 मिनट पहले भारत की राजनीति की तस्वीर देखी, ये 2 बड़े पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े प्रवक्ता हैं। इनका अपने आप में अब्बासी साहब स्पोक पर्सन है नेशनल समाजवादी के, ये पाल साहब भी स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। राजनीति का ऐसा चेहरा अब्बासी साहब नहीं होना चाहिए। राजनीति का चेहरा समझदार की तरह सुलझा हुआ, तार्किक होना चाहिए। जब आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये राजनीति है, लगाना चाहिए, विपक्ष में हो पक्ष में हो, लेकिन उनके तत्व हों। ऐसे लड़ने से या एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां करना ये राजनीति की पहचान नहीं है। मान जी, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस पर राजनीति कर रहा है विपक्ष और उन्हें बिल्कुल हम अधिकार नहीं देते जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आपको हम इजाजत नहीं देते कि आप इस मुद्दे पर बोले भी, क्योंकि आपने तो राम भक्तों को बख्शा नहीं। अवस्थी साहब सुन लीजिए मेरी पूरी बात। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मन मैला तन उजला बगला जैसो वेश जासे तो कागा भलो भीतर बाहर एक। हर व्यक्ति को हमारा धर्म कहता है कोटि विप्रवद लागे जाहू आबे शरण तजनी ताहू। अगर इनकी कहीं ना कहीं जागृति हो रही हो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, तो इनका स्वागत है, लेकिन वो जागृति वास्तविक होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं यहाँ निवेदन करूंगा, राम मंदिर ट्रस्ट की बात चल रही है, जो ट्रस्ट में कल बैठक होनी है जिसपे विशेष कोई निर्णय लेने बाकी है।
तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, इनका काम है समाज को बेहतर करना। जिसका काम उसी को साजे और करे तो वो बेकार हो जाता है। और बात अगर यहां तक पहुंच गई है कि भगवान के पैसा संभालने के लिए अब सामाजिक संगठनों का या प्रशासन का होना आवश्यक है, तो मैं प्रश्न पूछूंगा, वो अधिकारी कहां गया जो 30,000 की वेतन में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है? वो नेता कहां गया जो एक साइकिल से सफर शुरू करता है, डिफेंडर पे पहुंच जाता है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है? उनके ऊपर भी ट्रस्ट बनाइए, फिर आकलन करिए ना कि लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टीज कहां से आ रही हैं, वो कहां से ला रहे हैं, कौन सा उन्होंने मेहनत की, कौन सा उन्होंने फावड़ा चलाया, इतने दिन मेहनत की कि उन्हें एक इतना विशेष एम्पायर बनाने का मौका मिला। भगवान की संपत्ति पे तो सबकी नजर होती है, लेकिन जो गलत तरीके से, गलत व्यवस्था से जो लोग पैसा कमाते हैं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ रखा है। उनके ऊपर भी एक विशेष प्रावधान आना चाहिए। और दूसरी बात मैं पुनः दोहराऊंगा कि मंदिरों में अगर व्यवस्था चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी पूजा पद्धति अधिकार देती है कि मंदिर की व्यवस्था करना, सेवा पूजा करने का अधिकार साधुओं को है, मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार साधुओं को है, मंदिर की आय क्या मंदिर के लिए उपयोग करने का अधिकार साधुओं को है, उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ तो आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, और जब हमारे अधिकारों से वंचित अगर करके महंतों को अधिकार मिलना चाहिए या करेंगे। उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को खुद आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा कल की बैठक को लेकर है। मैं आपकी इस पर टिप्पणी जानना चाहती हूँ कि कल की ये जो बैठक है, जिसकी अध्यक्षता ही वो लोग कर रहे हैं जिन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, अयोध्या के संत कह रहे हैं कि भाई ये कैसा मजाक है, इस पर आपको क्या लगता है कि अगर इस पूरे मसले पर किसी ट्रस्ट पर संदेह खड़ा हो गया है और इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, देखिए यहाँ पर 10-5 हजार रुपयों की बात नहीं है, और चलिए रुपयों को भी आप साइड कर दीजिए, यहाँ पर आस्था का सवाल है। और जहां जहां आप देश के, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको राम भक्त मिल जाएंगे, आज सभी की आस्था आघात है। तो आपको क्या लगता है इस पर अलग तरीके से बैठक होनी चाहिए थी, ट्रस्ट को लेकर के निर्णय लेने की क्षमता जिसको किसी और को होनी चाहिए थी, ये जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए थी, डायरेक्ट सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, ट्रस्ट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और इस पूरी ट्रस्ट को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए अवस्थी जी, अभी तो बात सिर्फ चंदा की हुई है, अभी बात वो हुई नहीं है जो शिल्पों के माध्यम से सहयोग राशि जो इकट्ठा की गई थी, उसकी तो बात अभी शुरू ही नहीं हुई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लगभग 4 से 5 हजार करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ था पूरे देश से, हर व्यक्ति ने 500, 100, 1000, 10,000, 20,000 जिसकी जो क्षमता थी वो रसीदें कटवाई थी बाकायदा, उसकी बात आज तक नहीं हुई। चंदे की बात हुई अभी सिर्फ जो वहां की दान पात्रों के साथ जो चोरियां हुई हैं। और दूसरी बात मैं वहीं पहुंचूंगा कि ऐसा क्या संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर आरोपी सिद्ध भले ही ना हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लगे हो और उसी को उस कमेटी का विशेष अधिकार देके उसे निर्णय करने के लिए भेजा जाए? तो इतना ईमानदार कौन है इस जीवन में कि वो अपने ही ऊपर लांछन ले लेगा खुद ब खुद, कि स्वीकार कर लेगा कि नहीं हम गिल्टी हैं, हम ये स्वीकार करते हैं? तो यहाँ विशेष सोचने की आवश्यकता है। बहुत बुद्धिजीवी हैं भारत में, और भी कई सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनको लेके ये निर्णय लिया जा सकता है। और सर्वप्रथम तो जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक ये ट्रस्ट को ही पूर्ण रूप से भंग किया जाए, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग, जैसे बात हो रही है कि ड्राइवर था या कुछ और थे जिन्होंने ये किया, तो वो बिना ऊपर के हाथ के इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करते जब तक उन्हें ऊपरी सपोर्ट नहीं होता, विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का सपोर्ट नहीं होता। और जब विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का सपोर्ट है तभी ये संभव हो पाया है, और उनका निर्णय कोई तीसरा व्यक्ति ही कर सकता है, वो नहीं कर पाएंगे। चलिए, राम कुमार पाल जी, सुना आपने कि मान जी एक संत हैं और संतों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता इस देश में, और स्पेशली जब मुद्दा अयोध्या का हो तो उनका तक यही कहना है कि भैया ये जो फैसला हो रहा है इसमें किसी तीसरे को बैठाना चाहिए, तो उस पर तो किसी को बैठाया नहीं जा रहा। देखिए लगातार हमारे ग्राफिक्स भी यही चल रहे हैं कि जो लोग हैं, जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है, इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि ये बहुत प्रोफेशनल चोर हैं, जितनी इन्होंने चोरी कर ली है। भैया अगर मुझसे कोई कह दे कि जो 10 रुपए की चोरी करा तो मेरे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर मुझे किसी की बैकिंग है कि तुम चोरी करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो शायद
मेरी नियत खराब हो जाए। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये एक सवाल लगातार चर्चा में चल रहा है। सबसे पहले तो जो ये 2 कल जो रिजाइन लिए ये मंजूर होना चाहिए, और दूसरा वीएचपी और आरएसएस, इसमें वीएचपी का मेन काम है, उनका मंदिर कंप्लीट हो गया है, जो उनके 3-4 लोग हैं उनको अब यहाँ वापस नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। बाकी जो 7 संत है, बाकी और दूसरे संत आ जाए, तो 11 आदमी की कमेटी है, तो संत ही चलाए। कार्य सिद्ध हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, मंदिर बन चुका है। अब वो संत और सीईओ के हाथ में जाएगा, तो जैसे पूरे देश भर के 40 लाख मंदिर का रेवेन्यू यहाँ वहाँ जो सरकारें ले रही हैं गुरुजी, वैसे ही होगा। तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है और सिर्फ इसी के लिए बना, इसमें कोई पुराना नियुक्ति नहीं है, 2019 से बना हुआ है, ट्रस्ट डीड है। तो उसके हिसाब से खाली ये जो वीएचपी है जिसने संघर्ष किया, हो गया संघर्ष, मंदिर बन गया, अब हट जाओ। अगर इनको वापस रखा गया तो इनकी विश्वसनीयता जाएगी। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि संघर्ष तो मंदिर बनने तक का था ना, अब उसके बाद क्या जिंदगी भर यही कहते रहेंगे हमने संघर्ष किया तो हमारी बबूती हो गई है? मैं तो कह रहा हूँ छोड़ देना चाहिए, मंदिर कंप्लीट हो गया। हम लोग विक्टिम कार्ड खेलने वाले नहीं है, देश में बहुत कार्य है। साहब, मंदिर कंप्लीट हो चुका है। जी बोले मान जी। 11 मेंबर में 11 मेंबर में एक चीज समझिएगा, सुनिए एक मिनट, बस 1 मिनट दूंगा। आपके पास तो इतनी घनी संपदा है सनातन की। हमारे पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जो है पूज्य शंकराचार्य, वो तो गणित के महान व्याख्याकार हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। इतने बड़ा महान संत अपने देश में उपस्थित हैं, वो क्या ट्रस्ट का गणित सेट नहीं कर सकते? क्या वो उन दान की व्यवस्थाओं को नहीं दे सकते? हमारे पास 4 शंकराचार्य हैं जो चारों राम मंदिर के प्रमुख स्तंभों की रक्षा कर सकते हैं। हमारे पास सैकड़ों संत हैं जो व्यवस्था बना सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी सनातन की नागा साधुओं की सेना है, 14 अखाड़े हैं, फिर भी आपको आम लोगों की आवश्यकता पड़ रही है, फिर भी आपको किसी संगठन या किसी विशेष मतलब दलों की आवश्यकता है। इतना बड़ा भारत का इतिहास है जो संतों से जिंदा है, और आप देख रहे हैं कि बीएचपी या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस या बजरंग दल या ये लोग अगर उसमें आम जनमानस इंटरफेयर करेगा तो ये नहीं बचेगी संपदाएं, आप समझिए। क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था तो पूरे देश में कहीं नहीं है। वर्षों का इतिहास सुरक्षित कर रखा है, वर्षों का इतिहास सुरक्षित कर रखा है। मात्र 78 साल की राजनीति ने धज्जियां उड़ा दी सनातन की, जबकि ये हजारों वर्ष का जो इतिहास है वो संतों की वजह से सुरक्षित है। ठीक है, सैयद अली जी आपके पास आऊंगे। देखिए, विपक्ष को सीधे तौर पर मना किया जा रहा है कि भाई आप इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी। अब जैसे कि अभी राम कुमार पाल जी ने शुरुआत में कहा कि एक नेता हैं जिनके पास जिनकी कॉल्स जो है वो सामने आ चुकी हैं कि उन्होंने कितनी ज्यादा बातचीत करी है आरोपियों से, तो वो एक बात। दूसरी बात ये कि एसआईटी की जांच चल रही है, आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भरोसा नहीं है एसआईटी की जांच पर? देखिए, किसी भी केस की 2 जांचें नहीं हो सकती। एक जांच वो एसआईटी कर रही, दूसरी जांच जो है पुलिस कर रही है। दोनों में टकराव है, दोनों के एक दूसरे को जो है प्रभावित कर रहे हैं। ये एक दरोगा की हिम्मत होगी कि वो एक आईजी की बात को जो है ठुकरा दे? दरोगा जी जो जांच कर लेंगे वो एक आईजी साहब नहीं कर सकते, जो जिसका काम है वो करे। शुरू में ये जब 5 तारीख को जब ये उजागर हो गया था और इसमें जो है आरोपियों के घर से अकूत संपत्ति और धन मिला था, तो वो पैसे को आपने कहाँ था, उसको कहाँ दिखाएंगे? उसमें तो अपराधी छूट रहे हैं, केस को कमजोर कर दिया। उसमें सबसे बड़ी तो जो ये केस को ही जो है ऐसा कर दे, दो एजेंसी बैठ गई है। अरे इंडिपेंडेंटली एक एजेंसी को दीजिए, सीबीआई को दे दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कोई एक केंद्र की एजेंसी काम करे। ये क्या कि एक स्टेट के 2 एजेंसी है, वो आपस में जो है वो किसकी बात को जो वो ठुकरा देंगे? इतने सीनियर अधिकारियों की एसआईटी जो है उसमें है पुलिस की औकात के वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेंगे। ठीक है, राजकुमार पाल जी,
देखिए, विपक्ष ये भी कह रहा है कि अभी तक प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी इसमें सामने नहीं आई। 1 महीने का वक्त लिया आरएसएस ने टिप्पणी करने के लिए, अब प्रधानमंत्री कितना वक्त लेंगे इस पूरे मामले पर टिप्पणी? विपक्ष कह रहा है कि यार छोटी छोटी चीजों पे तो प्रधानमंत्री इंटरफेयर करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, हस्तक्षेप रहता है उनका, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री। इतना बड़ा मामला हो गया, वो उद्घाटन करने के लिए आए थे, मुख्य जजमान थे, और ट्रस्ट के गठन का ऐलान भी संसद में उन्होंने किया था। एक टिप्पणी नहीं अभी तक। देखिए, वहीं पे एक सुरेश दुबे जी जिन्होंने एफआईआर कराया था, तो हमारे परमहंस के साथी थे, शिष्य थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कंप्लेंट किया था। तो प्रधानमंत्री ने वो पत्र डीएम को भेजा, डीएम ने चंपक राय को दिया, चंपक राय ने नकार दिया उस पत्र को के हिसाब से काम करने के लिए। और दूसरी बात एसआईटी है, एफआईआर देवस्थान ने भी किया है। अभी एसआईटी की रिपोर्ट क्या कचरे के डब्बे में जाएगी? अरे एसआईटी की रिपोर्ट वही कोर्ट में जाएगी, उसी एफआईआर के साथ जोड़ा जाएगा। और अगर किसी को अविश्वास है या किसी को विश्वास नहीं है, वो अपने इतने पावर रखते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, देश में 8-8 बार मुख्यमंत्री हुए, अरे एक हाई कोर्ट में जाके जज की निगरानी में बात क्यों नहीं कराते? किसका अधिकार छीना गया है? किसके अधिकार नहीं रखे गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में गए थे, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाए और बोले ये एसआईटी जो है और जो एफआईआर है आपकी निगरानी में होनी चाहिए। इसको कोई रोक रहा है क्या? और आप इसकी ट्रस्ट के अंदर जब राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार नहीं है, वहां एक परिसर जिसने ट्रस्ट डीड बनाई है वकील है, तो वो कौन डिनाई कर रहा है किसी चीज को सर? और इसको रिपोर्ट आने दो ना, जाएगी तो किसी न किसी कोर्ट में ही जाएगी ना। ये एसआईटी की रिपोर्ट, एफआईआर के लोग, अभी जो 8 आदमी जो पकड़े गए उसके नीचे लिखा गया है अज्ञात, जो बाकी लोग भी हैं, आज पे क्लोज नहीं किया गया है। और जो क्लोज होगा नहीं, जब तक योगी जी है, दूध का दूध पानी का पानी होकर ही रहेगा। कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। हम लोग विक्टिम कार्ड, भगवान के आगे विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। भगवान हमसे सबसे श्रेष्ठ है, पार्टी हमारी बाद में है। ठीक है, महंत रामदूत दास जी, आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा मामला सामने आया है, देखिए एक के बाद एक परतें खोलती जा रही हैं, और उम्मीद यही है कि मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाएगा, जो वाकई में इसके मास्टरमाइंड हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, पारदर्शी किया जाएगा। लेकिन जो आस्था पर आघात पहुंचा है, आपको क्या लगता है इसे पाटना इतना आसान होगा? देखिए अवस्थी जी, आस्था बहुत कच्चे धागे की तरह होती है, व्यक्ति बमुश्किल जुड़ता है उससे। और आज का जो वर्तमान दौर है, जहां भगवान के होने पर भी संदेह है लोगों को, वहां तो विशेष आवश्यकता है बहुत संभल के, बहुत व्यवस्थाओं के साथ चलने की। लेकिन ये जो आघात हुआ है कहीं ना कहीं, ये लोगों की आस्था के लिए और उन निशाचरों के लिए एक मौका मिला है जो कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहते थे। और ये दुर्भाग्य है कि इतने जल्दी मिल गया, मात्र 2 या 3 साल ही गुजरे, इतनी बड़ी व्यवस्था में ये इतना बड़ा लांछन लगा। लेकिन मैं एक बार पूछना चाहूंगा, रामकुमार पाल जी 3 बार दोहरा चुके हैं कि ये एक पब्लिक ट्रस्ट नहीं, प्राइवेट ट्रस्ट है। चलिए पाल साहब, मैं समझना चाहूंगा कि अगर ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं प्राइवेट ट्रस्ट है, तो फिर यहाँ अलग अलग व्यक्तियों के होने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि मैं जितना समझता हूँ, मंदिरों के जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं उसमें एक महंत होता है और महंत के शिष्यगण होते हैं, उसके आधार पर मंदिर चलते हैं। अब यहाँ उस पीठ का पीठाधीश्वर कौन है, वो किस परंपरा से है, को किस गुरु का शिष्य है, क्या उसका प्रतीक चिन्ह है, क्या उसका पक्षी है, क्या उसकी वेशभूषा है, क्या उसका संप्रदाय है, ये बहुत सारी चीजें। दिस इज नॉट अ प्राइवेट ट्रस्ट, दिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। और जो मेंटेन हो रहा था गवर्नमेंट की सोच के अनुसार, जो मंदिर का दावा करते हैं कि हम राम को लाए, वरना मैं समझना चाहता हूं कि चंपत राय जी का क्या अधिकार बनता है अयोध्या जैसी पवित्र भूमि में उस ट्रस्ट में हस्तक्षेप करने का, या टिन्नू यादव का क्या अधिकार बनता है, या अभिषेक मिश्रा कौन है, या ये द्विवेदी जी कौन है, या जो इतने 8 लोग आए हैं ये कौन थे, किस संप्रदाय से थे, क्या पूजन पद्धति पे इनका एक्सपीरियंस है, क्या इन्हें आता है, क्या फाइनेंस को मैनेज करना ही ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा रूपक है।
इन्हें सनातन पद्धति के बारे में क्या पता है, इन्हें पूजा पद्धति के बारे में क्या पता है, इन्हें सांप्रदायिक पद्धति के बारे में क्या पता है, इन्हें मंदिरों की गरिमा के बारे में क्या पता है? क्या बात कर रहे हैं आप कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है? आपको समझना चाहिए, मंदिरों में केवल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रखा जाता है, या सीए की नियुक्ति नहीं करनी है कि उसका चंदा ही मेरे लिए मुख्य महत्वपूर्ण है। मंदिर की एक मर्यादा है, सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए कि मंदिर की मर्यादा सुरक्षित रहे, पैसा आए ना आए, चढ़ावा हो ना हो। लेकिन आपको यह दिख रहा है कि टिन्नू यादव या चंपत राय जैसे लोग बैठेंगे तो पैसा कलेक्ट होगा, गिनेंगे, उसकी एक व्यवस्था लगेगी। राम जी से मतलब है या मंदिर के पैसे से मतलब है? भगवान की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चलेगी, पूजा सात्विक होगी, तो मंदिर हजारों साल तक वहां स्थापित रहेगा। लेकिन दिमाग में सिर्फ पैसा या नोट गिनने की मशीनें लगाओगे। जी देखिए, ये सवाल तो तब तो बहुत वाजिब होगी। होता जब इस ट्रस्ट का ऐलान किया गया था। अगर उस समय आप सब संत समाज मिलकर इस बात को मुखरता के साथ उठाता। अरे कौन सुन रहा है अवस्थी जी? चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, संतों को स्थान नहीं मिला। आप उठा के देखिएगा, जब मंदिर का वो हो रहा था वहां पे, तो आगे की कुर्सियों पे कौन बैठा था? किन संतों को, कितने प्रतिष्ठित संतों को जगह दी गई थी? क्या संत होना राजनीति से लेपित हो, वो किसी पार्टी का एक प्रवक्ता हो या उसकी विचारधारा को, वही संत है क्या भारत में? ठीक है। एक और समझ लीजिए, कुछ संत ऐसे भी हैं जो ना बीजेपी के हैं, ना समाजवादी के हैं, ना कांग्रेस के, जो सिर्फ राम के हैं। उनको समझना सीखिए, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से लिप्त नहीं है। और अगर आपकी नजर में किसी राजनीतिक पार्टी का या विशेष ओहदा रखने वाला संत ही संत है, तो आप माफ करना, धर्म को समझे नहीं है अभी तक, ना संतों की परिभाषा को समझे हो, ना समझ पाएंगे। और यही स्थिति है कि आप सनातन को गर्द में लेके जा रहे हैं। चलिए, कल की बैठक बहुत अहम है महंत जी, कल की बैठक बहुत अहम है, और इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं, आगे की क्या कुछ स्थिति होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। पूरे देश की निगाहें। आखिरी कमेंट में राम कुमार पाल जी आपसे लेना चाहूंगी। संत जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, वो कोई मैं तो पहले दोहरा ही चुका हूँ और इसके पहले कह भी चुका हूँ कि जो 11 में तो काफी लोग, 3 ही 4 लोग ये लोग बाहर के, बाकी तो सब संत ही हैं। तीसरी बात, मंदिर पूर्ण हो चुका है, वीएचपी और ये आरएसएस को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। और ये मंदिर जनता के पैसे से बना है, किसी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पैसे से नहीं बना है। सर, केंद्र सरकार ने 1 रुपया सिर्फ दिया, 1 रुपया। और ये पब्लिक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, 2019 से बना हुआ है। तो ये ट्रस्ट डीड अभी तो ओपन हो चुकी है, वेबसाइट पे लोड हो चुकी है, पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। और अवस्थी जी, आप वो सारे संतों के नाम भी गुरु जी को बता दें, उसमें वासुदेवानंद जी भी शंकराचार्य है, वो भी उसके अंदर। वासुदेवानंद जी को शंकराचार्य किसने नियुक्त किया, मुझे ये बताइए। मैं नहीं जानता गुरु जी, प्लीज। नहीं बताइए, आप कैसे शंकराचार्य कह सकते हैं? आप कैसे उन्हें शंकराचार्य कह सकते हैं? जी मैंने सुना है, इसलिए बता रहा हूँ। कैसे कह सकते हैं आप शंकराचार्य? ये आपके द्वारा निर्धारित, मुझे जितना पता है, मेरे हिसाब से कोई वासुदेवानंद शंकराचार्य नहीं है। हाँ, स्वामी अभिवेक मुक्तेश्वरानंद जी का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन अभी भी उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पत्र लिखा था तो पूज्य शंकराचार्य कह के संबोधित किया। जब राष्ट्रपति ने पत्र लिखा तो उन्हें पूज्य शंकराचार्य कह के संबोधित किया। आप ये वासुदेवानंद गिरी शंकराचार्य कब से हो गए? किसने घोषित किया? अंदर है वो। चलिए, किसने बनाया? किसने, किसके शहर में बनी? ठीक है, देखिए बहुत समय अब मेरे पास नहीं बचा है। आप लोगों ने अपने मत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सवाल तमाम उठ रहे हैं और सबसे बड़ी नजर है कल की बैठक पर जो ट्रस्ट की होने वाली है, जिसमें तय होगा कि जो 2 इस्तीफे दिए गए हैं इनको स्वीकार किया जाता है या इनको रद्द किया जाता है। अगर रद्द किया जाएगा तो क्या इस व्यवस्था को दोबारा से वैसे ही शुरू कर दिया जाएगा, और अगर इस्तीफों को स्वीकार कर लिया जाता है अनिल मिश्रा और चंपत राय के, तो आगे की क्या कुछ तैयारी है? क्या जब तक ये केस चल रहा है, जब तक जांच चल रही है, तब तक राम मंदिर के कार्य की किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और जो 2 पद रिक्त होंगे उनको किससे भरा जाएगा? नाम विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के चल रहे हैं। हालांकि इस पर किसी प्रकार की अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हीं 2 संस्थाओं से ही 2 पद भरे जाएंगे। लेकिन अब सबको यही उम्मीद है कि जो भी होगा निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, क्योंकि आस्था को आघात पहुंचा है उसे पाटने का काम किया जाएगा। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। उम्मीद है कि जो मास्टरमाइंड हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा।